हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि एक्चुअल में आपके लाइफ में कौन रहना चाहिए, या फिर आपको कैसे लोगों को जगह देनी चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी सच में केयर करते हैं, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू होती है उनके लाइफ में, या फिर आपको टाइम देते हैं और एक्चुअल में आपसे सच में प्यार करते हैं। तो अगर ऐसे लाइफ में लोग होंगे तो ही हम लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे लाइफ में ऐसे कुछ इंसान हैं जो हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, या फिर हमें वैल्यू नहीं देते, या फिर हमें टाइम नहीं देते, या फिर ऐसे लोग हैं फिर भी हम उनको पहचान नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए और ऐसे लोगों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आज मैं वो सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि वो ऐसे कौन से ट्रिक्स है जिसकी वजह बेस पे आप पहचान सकते हो सामने वालों को कि आपकी लाइफ में उनके लिए जगह है या नहीं, या फिर उन्हें हमें हमारी लाइफ में रखना चाहिए या फिर नहीं। तो देखते हैं वो वन बाय वन ऐसे कौन से ट्रिक्स है। That means sign that someone doesn't care of your feelings. Okay, let's start then. The first one is they make it seem like everything is always your fault. It means हमारे लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कपल की बात लें तो अगर मान लो एक बंदा सही से काम किया तो भी सामने वाले को हमेशा गलत ही लगता है। कुछ भी सही करे या गलत लगे वो हमेशा आपको ही फॉल्ट देता है, और वो हमेशा ये बोलता है कि आपको कि आपकी वजह से ये हुआ। मीन्स हमेशा आपको कोसता रहता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपने अच्छा किया हो या फिर बुरा किया हो, कुछ भी हो, वो कभी आपके साथ नहीं रहता। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसको हमारी परवाह ही नहीं है, या फिर हमारी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी करो उसके लिए वो हमेशा हमें कोसता ही रहता है, या फिर हमेशा ये बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, या फिर कुछ भी हो तो भी वो डायरेक्टली हमारे ऊपर ही ब्लेम करता है। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि उन्हें लाइफ से परमानेंट डिलीट कर दो, क्योंकि ऐसे में एक तो हमारी इतनी सी लाइफ होती है, ऊपर से ऐसे लोग अगर हमारी लाइफ में रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जीना या फिर हमारी लाइफ हेल भी बन सकती है। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों को, एक तो हमें मान लो रिलेशन में है जो कि हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो बेस्ट है कि हम उनको इनडायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, और जो हमारी ड्यूटी है उसको हम निभा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, अगर मान लो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बट हम वो एज अ कपल हमारे साथ रहता है, या फिर हमारा कोई क्लोजी है, बेस्ट फ्रेंड है, तो हम इनडायरेक्टली उसको डायरेक्टली डिलीट मार सकते हैं हमारे लाइफ से, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। या फिर ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो ना, क्योंकि अगर हमने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, कुछ भी अच्छा किया, सारी दुनिया बोलते है कि आपने उसका भला किया, बट वो इंसान आपको हमेशा कोसता रहता है। वो हमेशा बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये गलती हुई, आपने गलत किया, सही किया, फिर भी वो हमेशा आपको ही गलत ठहराता है। तो बेस्ट है कि उसको हमेशा लाइफ से डिलीट कर दो, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें हमारी लाइफ में जगह देनी ही नहीं चाहिए, और हमें ज़रूरत भी नहीं होती ऐसे लोगों को। द नेक्स्ट वन इज़ योर फीलिंग्स आर सीम्ड एज अ ड्रामा। इट्स मीन्स मान लो कोई हमारा बहुत क्लोज है, या फिर हमारा फ्रेंड है, या फिर हमारा रिलेटिव, या फिर हमारा कोई फैमिली मेम्बर, आपकी मीन्स आपने कुछ भी उनके साथ शेयर किया, दुख हो या फिर हंसी हो, या फिर कोई एक मोमेंट हो, या फिर उसमें आप बहुत खोए हुए हो, या फिर कोई ऐसा एक सैड मोमेंट हो जिसके बेसिस पे आप उनको समझा रहे हो, या फिर उनको आपकी फीलिंग शेयर कर रहे हो, बट उनको ऐसा लगता है कि हर बार उनको लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हो हर चीज़ के रिलेटेड। आप अगर वो समझता है कि आप ड्रामा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हमें ये दुख नहीं होता कि उसने हमें ऑलरेडी कितना दुख है, बट इनडायरेक्टली अगर उसने बोला कि आप ड्रामा कर रहे हो तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बेस्ट है कि हमें बार बार हर्ट होने से अच्छा है कि ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। एज़ यूजुअल अगर रिलेटिव है तो इग्नोर कर दीजिए, या फिर रिलेशन में है जो कि हम वो रिलेशन तोड़ नहीं सकते, ऐसे कुछ बंधन में अटके हुए, या फिर ऐसा कोई बंधन है जिससे हम बाहर नहीं निकाल सकते, बट ट्राई करिए उसको इग्नोर करने की, या फिर हो सकता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता है हमें, अगर हमने फैमिली का एग्जांपल लिया, मीन्स हस्बैंड वाइफ, तो कभी कभी हस्बैंड मीन्स या फिर वाइफ, दोनों में से किसी की भी फीलिंग उनको ड्रामा ही लगती है। कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी मीन्स उनके सामने, मान लो अगर हमारा दिल भी उनके सामने या फिर उनके हाथ में दे दिया कि एक्चुअल में ये सही है,
या फिर ये मेरी फीलिंग है, तो भी उनको उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ऊपर से वो हमें ज़्यादा हर्ट करते। तो ऐसे लोगों के साथ ना हमें फीलिंग शेयर करनी चाहिए, ना कुछ बताना चाहिए, ना ही हमारा दिल है जो उनके हाथ में देना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है उनके साथ कैसे खेला जाता है। तो ऐसे लोगों से हमें परमानेंटली मीन्स दूर रहना चाहिए, या फिर हमें लाइफ से हमारे लाइफ से उनको निकाल देना चाहिए। अदरवाइज़ हम हमेशा हर्ट होते रहेंगे। और हमें समझदारी से काम लेना चाहिए कि एक्चुअल में सच में वो मेरी केयर करता है, मेरी फीलिंग्स की, मेरी, या फिर मैंने जो उससे बताया, मीन्स कोई भी सामने वाला बंदा क्यों बताता है, मीन्स अगर हम किसी से हमारी दिल की बात बोल रहे तो हम क्यों बोलते हैं। एक तो हमारा वो बहुत क्लोज ही होता है, या फिर वो हमें कोई सोल्यूशन देता है, या फिर हमें लगता है कि वो मेरी बातें सब समझ सकता है, या फिर उससे बात करने से मेरा मन हल्का होता है। ये सब हमें लगता है, इसकी वजह से हम उससे बातें करते हैं। बट एक्चुअल में अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो हमें हमारी फीलिंग शेयर करना बंद कर देना चाहिए और हमें उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ दे डोंट आस्क यू हाउ आर यू। इट्स मीन्स जनरली अगर हमने पेरेंट्स की बात की, हमारे पेरेंट्स दूर हो या फिर पास हो, हमेशा ये बोलते रहते कि आज दिन भर क्या किया, या फिर तेरा डे कैसे गया, या फिर मीन्स पूरी बातें जो दिन में आपने क्या क्या किया, कोई भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैप्पी वाली या फिर सैड वाली मोमेंट, वो जब भी आपसे बात करते, आपके साथ रहो या फिर बाहर भी, अगर आप मान लो उनसे दूर रहते हो और आपने फ़ोन किया, तो पहले ये पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या किया, खाना खाया क्या, स्टडी की क्या, या फिर वॉटेवर, ऑफिस का काम होगा तो फिर ऑफिस गए थे क्या हुआ ऑफिस में। मीन्स ऐसी जनरली कॉमन जो बातें होती हैं ना, वो हमेशा आपसे पूछते हैं। और एक्चुअल में अगर मान लो ये ऐसे कोई बंदा है जो ये बातें आपसे कभी नहीं पूछता, खाली काम के सिलसिले में ही आपसे बात करता है, तो ऑब्वियसली हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे साथ ओनली ऑफिशियल ड्यूटी के हिसाब से हमारे साथ रहते हैं। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों से जितना उनका काम बन रहा है या फिर हमारा काम बन रहा है उतना ही रिलेशन रखो। बाद में गो टू हेल, देर इज़ नो वे और नो केयर ऑफ दैट पर्सन। तो बेस्ट है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो एक्चुअल में हमारी फीलिंग्स की कदर करते हैं, एक्चुअल में हमारी केयर करते हैं, या फिर हमसे सच में प्यार करते हैं। लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारा कोई क्लोज फ्रेंड हो, या फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बहुत अच्छी स्पेंड हो जाएगी। अदरवाइज़ हमें कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जिसे पसंद करते हैं या फिर हम जिसे चाहते हैं, एक्चुअल में वो हमें चाहता है कि नहीं। अगर ये चेक करना है तो ये सारे ट्रिक्स आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर इनमें से कुछ भी लग रहा है तो ऑब्वियसली हमें उनके साथ ना लाइफ स्पेंड करनी चाहिए ना ही टाइम। तो बेस्ट है कि जो हमें पसंद करता है ना, उनके साथ ही हमें लाइफ स्पेंड कर देनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ यू कॉन्स्टेंटली फील लोनली। इट्स मीन्स मान लो हम किसी के साथ है, घूमने जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, या फिर कोई भी, मीन्स 24/7 हम उनके साथ रहते, फिर भी हमें अकेला महसूस होता है। तो इसका भी ये बहुत बड़ा रीज़न है कि वो जो इंसान है सामने वाला, उसके लाइफ में हमारी कोई वैल्यू नहीं, या फिर कोई जगह नहीं, खाली वो दुनिया को दिखाने के लिए ही हमारे साथ होता है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो वो हमें जीरो भी वैल्यू नहीं देता। तो बेस्ट है कि ऐसे इंसान से भी हमें हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एक तो सुधरते नहीं, ऊपर से मीन्स दिखाने के लिए तो बहुत कुछ दिखाते हैं, बट ऊपर से हम कैसे अंदर ही अंदर ऐसे घुटन जैसे महसूस करते हैं, और बाद में जाके मीन्स ऐसा महसूस होता है कि ऐसा हम पिंजरे में कोई तो कैद पंछी हैं। तो ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है कि उनसे परमानेंट हम छुट्टी ले लो ना। हमें छुट्टी लेनी भी चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे लोग साथ होने के बाद भी अगर लोनली फील करवाते हैं तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का। बेस्ट है कि हम हमारी लाइफ हमारी मर्ज़ी से जिएंगे, या फिर हमारी लाइफ हमें हमारी मर्ज़ी से जीनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जिनके लाइफ में हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। बट ऐसे लाइफ में मीन्स जनरली हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जो ऊपर से दिखाते हैं कि एक्चुअल में दे आर हैप्पी और हैप्पी कपल। बट अगर उन दोनों में से अगर मीन्स कुछ हो उनके लाइफ में, अगर इंडिविजुअली बात की जाए ना, कुछ शेयर करते हैं कुछ नहीं, बट देखा जाए तो दोनों में से एक ना एक बहुत दुखी होता है। और दिखाने के लिए तो हम बहुत कुछ देखते हैं, बट एक्चुअल में आज देखा जाए ना तो दिखाने वाले में ही ज़्यादा हम मीन्स ऐसे ट्रस्ट रखते हैं, या फिर हमें वही सही लगता है, जो दिखता है वही बिकता है, लाइक दैट। बट एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता। बट अगर देखा जाए ना, अगर आपको इंडिविजुअली अगर किसी के साथ
टाइम स्पेंड करने के बाद भी लग रहा है कि आप बहुत लोनली फील करते हो ना, तो बेस्ट है कि ऐसे रिलेशन को हमें गुड बाय बोल ही देना चाहिए। The last one is you are afraid to criticize them to avoid any arguments because you know it will end up being your fault. It means मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई हमारे फैमिली में, या फिर कोई दो मीन्स एक कपल में कोई प्रॉब्लम हो गई, जब भी देखो तब वो एंड अप जो होता है ना एक ही बंदे पे निकल जाता है। कुछ भी हो, फाइनेंशियल इशू हो या फिर कोई रिलेशन में इशू हो या फिर इंडिविजुअल कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, बट बाद में इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो एक ही बंदे पे हमेशा वो नेगेटिविटी मीन्स वो फॉल्ट दिखाया जाता है या फिर उसको ही कसूरवार माना जाता है। बट ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि हम गलती तो इंसान से ही होती है, बट अगर हर बार एक ही बंदा गलती कर रहा है ना तो ये सबसे गलत बात है। एक तो उस रिलेशन में प्रॉब्लम है या फिर सामने वाला जो बंदा है ना उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमेशा कोई एक ही इंसान गलती करे ये हो ही नहीं सकता। गलतियाँ तो सबसे होती है, बट उसे मानना भी चाहिए ना। अगर सामने वाला आप पे ही थोप रहा है कि आपकी वजह से ये सब हुआ, आर्गूमेंट्स करो, प्यार से समझाओ या फिर कुछ भी हर चीज़ वैसे अगर आपने उनको समझाया फिर भी वो आपको ही डिफ़ॉल्टर मान रहा है या फिर आपको ही हमेशा कसूरवार ठहरा रहा है ना, तो ऐसे भी रिलेशन में कोई मीन्स ऐसे रिलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कुछ भी बोले ना तो भी वो सामने वाला हमें ही कसूरवार ठहरा रहा है। तो बेस्ट है कि ऐसे रिलेशनशिप भी हमें फ्री होना चाहिए, या फिर वो जो रिलेशन है वो परमानेंटली हमारी लाइफ से डिलीट कर देनी चाहिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको काम के लगे होंगे या फिर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।